अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जेंट सूट मुकम्मल कटिंग। गुड्डी कट शलवार है इसका। तो इसका हमने पहले कमीज़ काटनी है। ये कमीज़ का फ्रंट बैक पल्ला नाप करके हमने 3 एक्स्ट्रा रख के ये हमने काटा। अब नेक्स्ट हम शलवार काटेंगे। तो शलवार के लिए कपड़ा इसी तरह हम डबल करके ये अब कटाई करेंगे शलवार की। तो ये हो गया अब शलवार की कटिंग। तो पहले हमने इसी तरह इसको फोल्ड करना है अच्छी तरह सा, फिर इस्त्री भी लगानी है। शलवार पे भी इस्त्री ज़रूरी होती है, हल्का फुल्का इस्त्री शलवार पर भी ज़रूरी होती है। लेकिन कमीज़ पर तो ज़्यादा लगाते हैं, लेकिन इस पे हल्का सा भी अगर आप लगाए तो अच्छा होगा। अब यहाँ पे पहले अपने सीधा करना है लाइन है। उसके बाद हमने इस पर मार्का लगाना है। 22 इंच इसका घेर है और 18.5 आस्तीन है इसका। तो ये अब निशान हमने लगाया। 22.5 घेर था और 18.5 आस्तीन था। ये इसकी लेंथ है। 4.5 इंच हमने इसकी लेंथ से एक्स्ट्रा रखना है। 39.5 था, हमने इसको 4.5 इंच एक्स्ट्रा रखा क्योंकि पांचा भी इसी के अंदर ही आएगा। तो अब शुरू करते हैं कटिंग। अब ये वाला मार्का भी लगाना है, ये भी ज़रूरी होता है। ये वाला मार्का देखो, हमारा शलवार मार्के के साथ मुकम्मल बन गया। अब इसकी कटिंग करनी है। तो ये शेप मैंने मार्कर से थोड़ा सा आगे हुआ, लेकिन ये शेप मैंने ज़्यादा की इसकी थोड़ी सी। तो ये हो गया शलवार हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसका ये बाजू है। जो शलवार से जो सा कपड़ा निकला था, उसी कपड़े के साथ हमने उसी कपड़े पे ही हमने ये बाजू काटनी है। तो बाजू पे कपड़ा भी कोशिश ये करना है कि कपड़ा भी हमारा कम यूज़ हो। और बाजू पे अच्छी तरह इस्त्री भी लगाना है, बहुत ज़रूरी होता है। इस पे अच्छी तरह इसको इस्त्री करना है पहले से। इस्त्री करने के बाद अब इसको फोल्ड करके इस पे अपने पहले मार्का लगाना है। इसका मोड़ा है 9 इंच, इसका मोड़ा है। तो हमने इस पे अब मार्का लगाना है। ये 9 इंच तैयार इसका मोड़ा हमने लाना है। ये पहले निशान लगाना है इसी तरह सीधा, फिर 4 इंच गैप या 3.5। फिर ये नीचे वाली साइड से पूरा 9, तो ऊपर 10 आएगा। 1 इंच इसमें एक्स्ट्रा गैप आएगा। तो ये हो गया हमारा बाजू। अब इसकी गुलाई भी देखिए आप, इसी तरह इसकी गुलाई करनी है। ये देखिए बिल्कुल इस अंदाज से इसकी ये गुलाई करनी है। और इसका 9 इंच कफ है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 5.25 इंच अब मैं कफ का रखूँगा। इसकी लेंथ है 22 से 21, इसकी मैंने लेंथ रख लिया। तो ये 5.5 रखे नीचे की चकपटी। यहाँ से आपने कोशिश करना है कि हल्का सा निशान छोड़ के इस साइड पे का आपने काटना है, क्योंकि अगर इसके साथ ही आप काटेंगे तो फिर सिलवट आएगी बाद में। तो ये हो गया बाजू कंप्लीट। अब नेक्स्ट इसमें रहता है चकपटी वाला। चकपटी आप 5.5 लगाएं या 6 लगाएं। इन दो ऊपर वाले बैक साइड के दोनों कपड़ों को इस तरह फोल्ड करके
इसका तीसरा हिस्सा बनता है ये देखिए। अब इसको 5.5 इंच पे चकपटी का निशान हो गया, तो ये अब बाजू हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट, अब हम तीरा स्टिचिंग करेंगे, तो सॉरी तीरा कटिंग करेंगे हम। तो तीरे वाले कपड़े पर भी आपने पहले अच्छी तरह इस्त्री लगानी है। अच्छी तरह इसमें आपने पहले इस्त्री लगाना है, फिर इस तरह डबल फोल्ड करके फिर भी अपनी अच्छी तरह इस्त्री लगाना है, बंच डालना है इसमें। तो अब इस पर भी मार्का लगाना है। पहले तो लाइनें अपनी सीधी करनी है, ऊपर से 3.5, ये 5.25, ये नीचे वाले 2.5, ये 1.5 इंच। 1.5 इंच से के बाद इसकी गुलाई होगी तीरे की। ये इसका तीरा था 18 था, 19 मैंने रखा। नीचे से भी 3.5 ही रखना है। तो ये निशान भी लगा, इधर थोड़ा सा इस तरफ करना है। उसी निशान पे ही ये कटिंग करनी है। ये हो गया तीरा कंप्लीट। नेक्स्ट अब शुरू करते हैं कमीज। अब आ गया कमीज, फ्रंट बैक दोनों पल्ले। जितनी इसकी चौड़ाई है 22.5 से 23.5, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा इसमें रखना है। 1 इंच एक्स्ट्रा रख के ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको निकालना है, ये प्रेस में काम आएगा। अब फ्रंट बैक पल्ले दोनों पे अपने अच्छी तरह इस्त्री लगाना है। इस पर भी इस्त्री बहुत ज़रूरी होती है। तो इस पे अपने पहले अच्छी तरह इस इस्त्री लगाने के बाद इसको सेंटर में आपने बंच डालना है, अच्छी तरह इस्त्री लगाना है। इसको बिल्कुल आपने अच्छी तरह दोनों साइडों पे इसकी अच्छी इस्त्री लगानी है, इस तरह बंच डाल के। वो फ्रंट आ गया, ये बैक पल्ला है। तो बैक पल्ला भी सेम टू उसी तरह अपने इस्त्री लगाना है, क्योंकि कपड़े में इस्त्री बहुत ज़रूरी होती है। कटिंग में अगर आप इस्त्री के बगैर कटिंग करेंगे तो कई 100 मसले आ सकते हैं। तो इसलिए अच्छा होता है पहले आप इस्त्री लगाएं। 5 मिनट अपना ज़्यादा लगाए, लेकिन काम अच्छा हो तो कस्टमर भी आपसे खुश होंगे और काम भी आपका अच्छा होगा। अब ये आ गया फ्रंट बैक दोनों पल्ला, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जोड़ के इसको एक दूसरे के साथ मिला के अब इसके ऊपर भी इस्त्री लगाना है, ताकि कपड़ा एक दूसरे से आगे पीछे ना हटे। बिल्कुल इसी तरह इस पे इस्त्री लगाना है। अब इसके इस पर भी हमने अब मार्कर करना है।
अब इस पे मार्का करना है, ये 2.5 इंच नीचे वाला भी 2.5, और ये इसका तिरा है, जितना 18 तिरा है तो 18 ही मैंने रखा फ्रंट पे, तो नीचे मोड़ा 8। तो अब ये मार्का लगाते हैं, इधर भी इस तरह शेप देनी है आपने। यहाँ पर भी बैन है तो बैन का ये गला गोलाई के साथ देना है। ये इसकी जुड़ाई है 22 है, तो यहाँ पे हमने रखा है 23, 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये हो गया, इसी तरह इसकी कटिंग करनी है अपने। और ये 9 इंच इसका मोड़ा था हमने, 10 इंच इसका रखा, 1 इंच एक्स्ट्रा रखा ताकि 1 इंच सिलाई में ये कवर हो जाएगा। यहाँ पे हल्की सी तीरे में गोलाई देनी है, तो स्क्वायर के साथ अगर वो दे तो शेप वो अच्छा होगा। ये निशान 16 इंच पे लगाना है, ये 5, ये 7। तो यहाँ पर हल्की सी शेप देनी है। जो बंदा जितना अगर फिटिंग के साथ करेगा तो इधर ज़्यादा शेप देनी है, अगर हल्की फिटिंग वाला हो तो फिर हल्का सा शेप देनी है, क्योंकि इसकी फिटिंग इतनी नहीं है। बुजुर्ग आदमी था तो इसके लिए हमने हल्की सी शेप दी है, अगर फिटिंग वाला बंदा हो तो उसके लिए ज़्यादा शेप देते, तो इसीलिए हमने इसका हल्की सी शेप दी इसकी सूट में। तो ये हो गया दोस्तों फ्रंट बैक कमीज़ मुकम्मल कटिंग। और मज़ीद ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। ये देखिए दामन 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के यहाँ पे सीधी लाइन लगा के ये काटना है। ये हो गया हमारा सूट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के